रीवा में छात्रवृत्ति के भुगतान की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उपरोक्त विषय को लेकर छात्रों ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम शुभम प्रसाद कुशवाहा है। आज हम सभी छात्र आए थे स्कॉलरशिप की समस्या को लेकर। लगभग हम लोग 1 साल से ऊपर से अधिक हो गए, समय बीत गया। अब बार बार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कहां पे उनको समस्या आ रही, क्यों नहीं आ पा रहा। और हम लोगों की जो स्कॉलरशिप है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक लगातार प्रशासन के पास और सरकार को पास भी अवगत कराया और लेटर दिया, लेकिन यहाँ से लेके भोपाल तक, लेकिन आज तक हम लोगों के खाते में स्कॉलरशिप राशि नहीं आई। आखिर क्यों? और प्रशासन से एक बार अभी जब बात हुई थी, एडी साहब यहाँ के बताए थे कि 40 करोड़ रुपए इसमें लिमिटेशन होता है। तो 40 करोड़ आता है तो जो प्रदेश भर में लिमिट होता है उसके पंजीरी के लिए बढ़ जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों हमारे ज़िले में भी होगा? हम लोग इतने समय से परेशान हैं, तो हमारे विभाग के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे ज़िला के लिए आखिर क्यों सरकार नहीं दे पा रही बजट? हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग इतने गरीब छात्र के हैं, इतना हम लोगों को बैकग्राउंड कमज़ोर है, पिछड़ा वर्ग ST SC के सभी छात्र हैं। तो बताइए हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आगे की हम लोगों की पढ़ाई ये होती थी कि ये प्रशासन और सरकार की ये योजना बनाई गई थी कि जिसके कारण से हम लोगों को पढ़ने के लिए सहायता दी जाती थी। आखिर ये कोटा सिर्फ रिकॉर्डों में पूर्ति तो की जा रही है कि हम ये योजना का लाभ दे रहे हैं वो, लेकिन वास्तव ज़मीनी हकीकत तो हम लोगों को पता है कि अगर साल भर से भटक रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जब 1-2 लोग जाते हैं तो ये कहते हैं कि क्या आप ही बस लोगों की समस्या है, और जब 10-20 लोग जाते हैं, 50 लोग जाते हैं, तब कहते हैं कि आप लोग इतने लोग क्यों आते हो? तो यानी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको पास जब 2 लोग आते हैं तब भी आपके पास समस्या रहती है कि 2 लोगों की ही क्यों समस्या है, और जब 20 लोग से ऊपर जाते हैं तब भी आपको पास समस्या रहती है कि आखिर 2 लोग, इतने लोग क्यों आते हो, 1-2 लोग क्यों नहीं आते हो? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? कि नाम मात्र का आश्वासन 10 दिन का दे रहे हैं, या कार्रवाई कर रहे हैं, या कोटा पूर्ति काम कर रहे हैं? जिस तरह से आपने बताया कि 40 करोड़ का आपका बजट है, सरकार जिस तरह से बताई जा रही है, तो क्या इसमें कितने छात्र ऐसे होंगे कि क्या जो 40 करोड़ में आप लोगों को प्रावधान नहीं हो पा रहा है? लेकिन हम लोगों के प्रावधान ये है कि अभी साल भर से ऊपर से जब से वो कर रहे हैं तो कुछ प्रशासन ने दिया है, सरकार ने, लेकिन अभी 50% से ऊपर अधिक हम लोग बैकग्राउंड में अभी ज़मीनी स्तर पे हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं मिली। हम लोगों को 2021 से स्कॉलरशिप नहीं मिली, और बल्कि कुछ छात्रों को जो 2022-23 के हैं उनको मिल गई है, भुगतान हो गया, लेकिन हम लोगों के खाते में अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है? भोपाल में जाए तो बोलते हैं कि आपकी ज़िले के कलेक्टर साहब से मिलो, और जब कलेक्टर साहब से मिलते हैं तो बोलते हैं भोपाल से समस्या है। तो हम लोग किसके पास मिलें? अभी वर्तमान समय में हमारे रीवा ज़िले में जो कमिश्नर आए हैं रीवा संभाग के, ये इसी जगह पे थे, पिछड़ा वर्ग विभाग में, वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। हम लोग उनके पास गए थे, वो बोले कि हम लोगों के पास समस्या की इसकी जानकारी है, लेकिन सही ढंग से वो बात करना नहीं चाह रहे थे स्कॉलरशिप मैटर पर। और यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, तो उनको ईमानदार अफसर बता के यहाँ पे भेजी हैं। आखिर क्यों? जब अफसर ईमानदार है तो आज तक क्यों नहीं हो पाया? हम लोग भोपाल में भी उनके पास गए थे, जब भोपाल में पदस्थ कमिश्नर साहब थे तब भी हम लोग उनके पास गए थे, तब भी आज हम लोगों को समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अब रीवा में आ गए हैं तब भी निराकरण नहीं हो पा रहा। लेकिन क्यों इस तरह से किया जा रहा है? सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों की स्कॉलरशिप दिया जाए, भुगतान खाते में कर दिया जाए। हम लोग गरीब तबके के छात्र हैं, हम लोगों को इतना फाइनेंस सपोर्ट घर से नहीं होता है। हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ स्वयं कुछ ना कुछ काम करना होता है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के साथ साथ कुछ सरकार की जो योजना थी उसके माध्यम से हम लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन हम लोगों का भविष्य तो अब संकट में जा रहा है। सरकार से कोई योजना का हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, और सरकार योजना गिनाती है कि हमने ये किया है, और वाकई में कुछ तो है ही नहीं है।